आज हम बात करने वाले हैं धारिता के बारे में। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे धारिता के बारे में। ये ऐसा मान सकते हो कि जो सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है आपका धारिता। तो देखिए, धारिता को सामान्यतः हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? सी से। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो आपका V होता है वो किसके बराबर होता है? KQ डिवाइड बाय R। अर्थात यदि मैं K को भी कांस्टेंट मान लू, R को भी कांस्टेंट मान लू कि जो दूरी है वो भी नियत है, तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते कि जो विभव है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? Q के। मतलब कि हम Q के मान में जितनी वृद्धि करेंगे उतनी ही वृद्धि V के मान में भी होगी। जितनी कमी हम Q के मान में करेंगे उतनी ही कमी V के मान में भी होगी। या तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती V। इसका मतलब है कि हम आवेश के मान में जितनी वृद्धि करेंगे उतनी ही वृद्धि विभव के मान में होगी। यदि मैं 2 गुना आवेश को बढ़ाता हूं तो 2 गुना ही क्या बढ़ेगा? हमारा विभव बढ़ेगा। यदि मैं केवल 1 गुना आवेश को बढ़ाता हूं तो 1 गुना ही क्या बढ़ेगा? हमारा विभव बढ़ेगा। अर्थात यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि जो आपका आवेश होता है कैपिटल Q में मान लेता आवेश को, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? कैपिटल V अर्थात विभव के। किसी चालक के आवेश में हम जितनी वृद्धि करते हैं उसी अनुपात में उसके विभव में भी वृद्धि होती है। जैसे मैं अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाऊंगा तो एक आपका नियतांक आएगा जिसे हम क्या कहते हैं? C कहते हैं। और ये C ही क्या है? आपकी धारिता है। C क्या है? यहाँ पर आपकी धारिता है। अब यदि यहाँ से मैं किसका फॉर्मूला निकालना चाहूँ? धारिता का अर्थात C का, तो मैं V को इधर भेज दूंगा। V गुणा में तो किसमें आ जाएगा? भाग में। तो Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C। अर्थात C का जो मान आ गया वो कितना आ गया? Q अपॉन V आ गया। अब देखिए, मुझे इसकी परिभाषा बनाना है। तो फिजिक्स में हमेशा याद रखना है कि परिभाषा बनाना है तो जो नीचे वाली राशि है उसे 1 मान लो और परिभाषा कभी लिख दो। हाँ, नीचे वाली राशि को मैं 1 मान लेता हूँ। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। तो मैं क्या मान लूंगा? विभव को 1 वोल्ट मान लूंगा। अब विभव को मैंने जैसे 1 वोल्ट माना तो देखना क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन 1। Q अपॉन 1 कितना हो जाएगा? Q। अर्थात ये Q भी C के बराबर है। कब? जब हमारा विभव कितना है? 1 वोल्ट है। अब इसकी परिभाषा सुनना। किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितना आवेश दिया जाता है, जितना आवेश दिया जाता है वही उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितना आवेश दिया जाता है वही क्या कहलाती है? उसकी धारिता कहलाती है। अब आपके पास 2 चालक है, ये हो गया आपका पहला चालक, ये हो गया दूसरा चालक। अब इस चालक का यदि मुझे क्या बढ़ाना है? विभव बढ़ाना है। इस चालक का विभव यदि मुझे 1 वोल्ट से बढ़ाना है और मुझे कितना आवेश देना पड़ रहा है? इसमें मैं मान लेता हूँ 5 कूलम आवेश देना पड़ रहा है। कितना आवेश देना पड़ रहा है? 5 कूलम आवेश देना पड़ रहा है। और ये जो आपका दूसरा चालक है इसके विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए मुझे यदि 4 कूलम आवेश देना पड़ रहा है तो किसकी अधिक धारिता होगी? इसकी, 5 कूलम। क्योंकि आवेश का मान क्या है? ज्यादा है। दोनों का तो हम 1 ही वोल्ट बढ़ा रहे हैं। तो आवेश का मान जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। तो देखो, धारिता को आप ऐसे समझ सकते हो, ग्रहण करने की क्षमता। धारिता जो है वो आवेश के ग्रहण करने की क्षमता है, आवेश को धारण करने की क्षमता है। इसमें आवेश को धारण करने की क्षमता ज्यादा थी। कितनी थी? 5 कूलम। जबकि इसमें केवल 4 कूलम थी तो इसकी धारिता अधिक हो गई क्योंकि धारण करने की क्षमता अधिक है आवेश की। जबकि इसकी क्षमता कम थी तो धारण करने की क्षमता कम होने के कारण इसकी धारिता क्या हो गई? कम हो गई। मतलब जो आपकी धारिता है वो एक प्रकार से क्या है? किसी चालक को धारण करने की क्षमता का माप है। क्या है? किसी आवेश को ग्रहण करने की, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता का माप है। जैसे कि अब लंबाई को किससे मापते? मीटर से मापते। द्रव्यमान को केजी से मापते। उसी प्रकार से यदि मैं आवेश ग्रहण करने की क्षमता को मापना है तो हम किसका उपयोग करते? धारिता का उपयोग करते हैं। मतलब किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितनी आवेश देना पड़ता है वही क्या कहलाती है? उसकी धारिता कहलाती है। हाँ, अब हम क्या कर लेते हैं? इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? Q अपॉन V होता है। अब देखो, जो आपका Q है, Q आवेश है। आवेश का ऐसा मात्रक कितना होता है? कूलम। विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो यदि मैं
धारिता के फॉर्मूला की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। तो जो आपका धारिता का मात्रक आ गया वो कितना आ गया, कूलाम प्रति वोल्ट आ गया। हाँ, अब देखिए ये जो आपका कूलाम प्रति वोल्ट है ना, इसे हम क्या कहते हैं, आपका फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड। मतलब धारिता का यदि मात्रक पूछता है तो आपको क्या लिखना है, फैराड लिखना है, या तो क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हो गए आपके धारिता का SI मात्रक। हाँ, अब देखना है एक क्वेश्चन है, आप उसे हम सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें और भी अच्छी तरह से मालूम चल पाएगा। देखो हम क्या करते हैं, ये आपका कुछ इस प्रकार से क्या आपका चालक है। हाँ, अब मैंने क्या किया, इस चालक के Q के मान को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। Q को मैंने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो हमें यह बताना है कि जो C का मान है वो क्या होगा। C का मान होगा, मतलब कि यदि मैं किसी चालक के आवेश को 2 गुना कर दूं तो उसके लिए C का मान क्या होगा, ये बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि मैं V को 2 गुना कर दूं, किसको को 2 गुना कर दूं, V को 2 गुना कर दिया जाए तो C का मान क्या होगा, C का मान होगा। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, यदि Q को 2 गुना कर दिया जाए तो C का मान क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन, यदि V को 2 गुना कर दिया जाए तो C का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। अब Q को 2 गुना करने कह रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इस Q को 2 गुना कर देंगे। Q को 2 गुना कर दिए तो C का मान क्या होगा, है ना। तो अब हम कई लोग बोल सकते कि देखो आवेश यदि 2 गुना हो गया है तो जो C भी है वो भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि V को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अब V को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब नीचे 2 गुना कर दिया जाए तो C का मान क्या होगा। तो देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 Q अपॉन V, मतलब C का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम C का मान आधा हो जाएगा उससे, है ना। C का मान क्या हो जाएगा, आधा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C का मान आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने विभव को 2 गुना कर दिए तो C का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पर हमने आवेश को 2 गुना किए थे तो किसका मान 2 गुना हो जाएगा, धारिता का मान 2 गुना हो जाएगा। ऐसा हम सोच सकते, लेकिन ये हमारी सोच गलत है। क्यों, देखो जैसे कि आपका जो Q होता है वो किसके अनुपाती होता है, V के, अर्थात Q के मान में जितनी वृद्धि होती है उतनी ही वृद्धि V के मान में होती है। अब यदि ये बोल रहा है कि Q को हमने 2 गुना किए है, इसका मतलब है कि आपका V भी 2 गुना होगा। यदि इसे ये 2 गुना बढ़े तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा। तो देखो 2 से 2 तो कैंसल, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V, मतलब धारिता का मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। उसी प्रकार से V को 2 गुना कर दिया जाए, चलो V को 2 गुना कर दे तो Q भी क्या हो जाएगा, अपने आप 2 गुना हो जाएगा। मतलब जैसे हमने 2V किए, यहाँ पर 2Q हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, C का फाइनल मान कितना आ जाएगा, Q अपॉन V आ जाएगा। मतलब यहाँ भी धारिता का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब चाहे हम आवेश को 2 गुना करें, चाहे हम विभव को 2 गुना करें, चूंकि जिस मान से Q में वृद्धि होती है उसी मान में V से वृद्धि होती है, इसलिए कभी भी इनका मान, कभी भी धारिता का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो मतलब धारिता का तो मान कभी परिवर्तित ही नहीं हो सकता, क्योंकि Q के मान में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही वृद्धि V के मान में हो जाएगी। लेकिन देखो एक केस बनता है हमारा जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है आपका, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यह फॉर्मूला। अब यदि मैं क्या कर दूं, V को नियत कर दूं, किसे नियत कर दूं, V को नियत कर दूं, मतलब V फिक्स हो गया। अब यदि मैं आवेश को कितना भी बढ़ाऊं तो V का मान नहीं बढ़ेगा। यदि मैं ऐसा करता हूं, V को नियत कर देता हूं और फिर Q को बढ़ाता हूं तो आपका धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो गई पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति, अब मैं क्या करता हूं, जो आपका Q है इसे नियत कर देता हूं, किसे नियत कर देता हूं, Q को नियत कर देता हूं। तो बताओ यदि मैं विभव के मान को बढ़ाता हूं, विभव के मान को बढ़ाता हूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अपॉन में इसलिए। और यदि मैं इसके मान को कम करता हूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हम धारिता के मान को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, लेकिन या तो हमें विभव को नियत रखना होगा या आपके Q को नियत रखना होगा, मतलब आवेश को नियत रखना होगा। तो ये वाला जो है ना आपका C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यही लागू होता है आपके संधारित्र में, कैपेसिटर में। तो जो आपका पंखे होते हैं ना, पंखों में लगे होते संधारित्र, तो जो संधारित्र है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है कि हम Q को क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं और आपका V के मान को कम करते हैं, जिससे धारिता का मान क्या हो जाता है, आपका
बढ़ जाता है। और धारिता का मान दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। पहला, विभव को नियत कर देंगे तो आवेश को बढ़ा के ये भी बढ़ जाएगा, या दूसरा कर सकते हैं कि आप Q को नियत कर दो, विभव के मान को घटाकर धारिता के मान को बढ़ा सकते हो। और इसी सिद्धांत पे काम करता है संधारित्र।